हेलो बच्चों, मैं आपका अमरनाथ सर। आज आपके लिए विशेष तौर से कक्षा 10 का लिए ये वीडियो उपयोगी होगा। 12 के लिए जब उपयोगी बनाएंगे इसके बाद तो उसमें उनको हम बता देंगे। कल हम लोगों ने परावर्तन के टॉपिक को पढ़ा था। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम आज पढ़ेंगे कि प्रतिबिंब गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम क्या हैं। क्या पढ़ेंगे? गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम क्या हैं, कैसे हम खींचते हैं। आइए बेटा देखते हैं। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने का सीखने से पहले हमको पहले दर्पण बनाना सीखना होगा कि एफ कैसे आएगा, सी कहाँ आएगा, वो पहले देखिए आप। सबसे पहले आप एक सीधी ऐसी रेखा क्षैतिज खींच लेंगे। अब लंगड़ा प्रकार में इंचिल में पेंसिल लगाकर ऐसे 6 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर की दूरी अपने इच्छानुसार ले लेंगे। लंगड़ा प्रकार का नोक यहाँ रखेंगे, पेंसिल ऐसे आएगी। इस तरह से आप जो है एक चाप या आर्क खींचेंगे। अब ये जो नोक है इसको ध्यान रखेंगे, ये सी हो गया। इधर हम लोग दर्पण के पॉलिश को दिखाने के लिए हम लोग इस तरह से डॉट डॉट कर देते हैं कि ये पॉलिश वाला सरफेस हो गया। ये पॉइंट पी हो गया। पी से सी का आधा कर लेंगे। अगर आपने 8 लिया है तो ये आधा करेंगे तो 4 हो जाएगा। अगर 6 लिया है तो यहाँ से ये दूरी 3 हो जाएगी। और इसका आधा पी और सी का आधा क्या होगा? यफ होगा। क्या होगा बेटा? पी और सी का आधा यफ। तो जहाँ नोक रखे थे वक्रता केंद्र और ध्रुव, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी आधा कर दिया, वो हो गया फोकस। यह आपने दर्पण बनाना सीख लिया। अब आपको नियम बताते हैं। नियम नंबर, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम में पहला नियम सिखाते हैं। 2 दर्पण यहाँ हम ले लेते हैं, उत्तल का भी ले लेते हैं, अवतल का भी ले लेते हैं। दोनों के लिए एक साथ नियम। उत्तल दर्पण का फोकस इधर है, यफ होगा, इधर सी होगा। जैसे इधर बनाए थे वैसे ही ऐसे रख करके इधर बना लेंगे आप। अब देखिए ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण है, चाहे वो नीचे से हो या ऊपर से। ये मुख्य अक्ष है, मालूम है आपको। और मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण सदैव फोकस से होके जाती है। ये देखिए, अथवा यह अवतल में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। एक बार और सुनिए। गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। किसमें? अवतल में। अथवा फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। इसको देखोगे ना, लगेगा यहाँ से आ रही है। तो ये उत्तल में पहला नियम। अब नियम नंबर 2, इसी का ठीक उल्टा। यदि आपतित किरण फोकस से होकर जाती है, ये आपतित किरण कोई है, फोकस से होकर जा रही है, तो यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये देखिए, एक आपतित किरण जा रही है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। उत्तल में क्या होगा? फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली। ऐसा लगेगा कि ये आपतित किरण जो है फोकस की ओर जा रही है, लेकिन परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। नियम नंबर 3 पे चलते हैं बेटा। नियम नंबर 3, ये आपने खींच लिया एक अवतल दर्पण। ये मुख्य अक्ष बना लिया आपने। ये ध्रुव हो गया, ये
एफ हो गया और ये सी हो गया। ये उत्तल दर्पण के लिए आपने खींच लिया, नियम दोनों के लिए लागू होगा। ये इधर सी हो गया, इधर यफ, इसका आधा यफ हो जाएगा, वक्रता केंद्र का आधा फोकस। कोई प्रकाश किरण, नियम समझिए, यदि कोई आपतित किरण वक्रता केंद्र से होकर आपतित होती है, वक्रता केंद्र से होकर आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में वापस लौट आती है। उत्तल में देखिए क्या कहेंगे, यह अवतल के लिए है, उत्तल के लिए वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली, वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली आपतित किरण परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में वापस लौट आती है। एक बार और सुनिए, वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली आपतित किरण परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में वापस लौट आती है। ये उत्तल में है। अब चलिए हम सीखते हैं कि गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम आपने सीख लिए। अब आपको सीखना है कि हम गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे। 6 स्थितियां हैं बेटा इसमें कुल। अवतल दर्पण से पहले हम प्रतिबिंब का बनना सीखेंगे और उसमें कुल 6 स्थितियां हैं। उसमें पहला केस हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम पढ़ने जा रहे हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। क्या पढ़ने जा रहे हैं? अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। कितने केस बताए हमने? 6 केस। केस 1, पहला क्या है भाई? जब वस्तु अनंत पर रखी हो, जब वस्तु अनंत पर रखी हो। तो देखिए हम पहले खींचते हैं इसको। खींचने का तरीका देखिए। सबसे पहले आप ये मुख्य अक्ष खींचेंगे, दर्पण बनाएंगे, अवतल दर्पण। ये दर्पण का ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र इसका दूना हो गया। एफ सी कैसे बनाना है हमने आपको सिखा दिया है बेटा। और ये चूंकि वस्तु अनंत पर है तो इसको दिखाने के लिए हम ये ऐसे कर लेते हैं। ये वस्तु बहुत बड़ी है, ऐसे। और एक हमेशा याद रखिएगा, अनंत से चलने वाली किरणें परस्पर समांतर होती हैं। अनंत से चलने वाली किरणें परस्पर समांतर होती हैं। ये एक किरण हम ले रहे हैं ऐसे, इस तरह से फोकस से, और एक किरण और ले रहे हैं हम अब ये आपतित किरण हम एक दूसरी ले रहे हैं जो वक्रता केंद्र से होके जा रही है। ये देखिए पहले एक आपतित किरण आई है, फोकस से होके गई है और यह मुख्य अक्ष के समांतर हो गई है। एक दूसरी आपतित किरण, ये दोनों आपतित किरणें आपस में समांतर रहेंगी एकदम, और वक्रता केंद्र से होके गई है तो अपने ही मार्ग में बेटा ये वापस हो जाएगी। दोनों परावर्तित किरणें जो लौट के जा रही है यहाँ काट रही हैं। अब यहाँ हम लोग यफ से सीधा लंब गिराएंगे, यहाँ से ले जा करके यफ पे ये मिलेगा। अब प्रतिबिंब की विशेषताएं, इसकी क्या विशेषताएं हैं? प्रतिबिंब की विशेषताएं पहला देखिए, वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा है। दूसरा बताइए, ये किरण वास्तव में काटी हैं इसलिए यह वास्तविक है।
और देखो बेटा तीसरा, इसका हेड ऊपर है, ये नीचे है, मुख्य इसके नीचे है, ये उल्टा है। और कहाँ बना है, आप बताइए कहाँ बना है, देखिए तो एफ पर यानी फोकस पर बना है। 4 बातें पूछी जाएंगी बेटा आपसे। ये पूछा जाएगा एग्जाम में कि एक अवतल दर्पण है, अनंत पर उसके सामने वस्तु अनंत पर है, उसके द्वारा बने प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचिए, उसकी विशेषताएं बताइए। ये सारी चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी। और ये 5 हैं, ये अभी मैं केवल एक बताया हूँ, 5 और आपको ऐसे ही कल अगले वीडियो में बताऊँगा। उम्मीद है बेटा आपको समझ में आया होगा और इसका आप खींच करके लाभ उठाएंगे। दिक्कत होगी आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, अगर 12th के बच्चे भी हमारे अगर इसको खींचना जानना चाहते हैं तो करें, कंपटीशन के लिए तो ये सब पूछता ही पूछता है। थैंक यू बेटा।